भारतीय सेना की आर्टिलरी रेजिमेंट गॉड ऑफ वॉर कहा जाती है और यहाँ 26 जनवरी की परेड में हम उनकी तैयारी आपको दिखा रहे हैं। ये शूरवीर जो कि धरती माँ की रक्षा करते हैं, भारत की रक्षा करते हैं और यहाँ पर कर्तव्य पथ पर हम इनकी तैयारी आपको दिखा रहे हैं। किस तरीके से आर्टिलरी रेजिमेंट जो है बैटल ग्राउंड में दुश्मन को उसको एक तरीके से एक कड़ा प्रहार करती है, लेकिन कर्तव्य पथ पर भी कदम से कदम मिलाते हुए हम इनकी तैयारी जो है वो आपको दिखा रहे हैं। और बात करते हैं कंटिजेंट कमांडेंट जो कि यहाँ पर आर्टिलरी रेजिमेंट के गजेंद्र गोस्वामी जी। सर, आपका TV9 पर स्वागत है। सर, ये कर्तव्य पथ पर आप लोग परेड की तैयारी कर रहे हैं, ये मौका कैसे देखते हैं आप इसे? रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी के लिए ये बहुत गर्व की बात है कि हमें 8 लंबे वर्षों बाद ये मौका मिल रहा है कि हम कर्तव्य पथ पर मार्च कर रहे हैं। आखिरी बार यह 2018 में हुआ था और क्योंकि आर्टिलरी 200 वर्ष पूरे कर रही है तो यह मार्च सिर्फ मार्च ही नहीं है, हमारे लिए अपने भविष्य के अंदर प्रभुत्वता को दर्शाता भी है। इस मार्च के लिए इस मौके के लिए हमारा कंटिजेंट पिछले कुछ महीनों से आर्टिलरी सेंटर हैदराबाद में प्रयास कर रहा था, ट्रेनिंग कर रहा था और हमने सभी ड्रिल मूवमेंट्स, लॉन्ग मार्चेस और वर्ड ऑफ कमांड से प्रैक्टिसेस किए हैं। अभी हम आर्मी डे परेड जयपुर में भी हिस्सा लिया था हमने, और जहां हमारे जवानों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और हम अभी भी कॉन्फिडेंट हैं कि हम रिपब्लिक डे परेड के अंदर भी ऐसा ही प्रदर्शन करेंगे और अच्छी तरह से मार्च करके जाएंगे। देखिए, आप यहाँ पर मार्च कर रहे हैं और ये 200 साल पुरानी इसका इतिहास है। 1827 में स्थापना की गई थी आर्टिलरी रेजिमेंट की और ये भारत के गर्व को भी दिखाने वाली है। यहाँ पर तमाम जो आप लोग हैं, इसमें मैक्सिमम लोगों को परेड का हिस्सा पहली बार बनने का मौका मिला है। इसमें जो मैक्सिमम जवान हैं वो पहली बार हिस्सा ले रहे हैं, बट कुछ जवान ऐसे भी हैं जिन्होंने 2018 में मार्च किया था। वह वो जवान हैं जो जिन्हें एक्सपीरियंस है कि पहले कैसे परेड हुई थी और उसी एक्सपीरियंस के साथ उन्होंने बाकियों को भी बताया कि कैसे परेड होती है, किस तरह का मोटिवेशन चाहिए, किस तरह का ट्रेनिंग होती है, और उन्हें काफ़ी हेल्प करी है इस परेड को आज जिस लेवल पे पहुंची है वहाँ पहुँचाने के लिए। आर्टिलरी रेजिमेंट को गॉड ऑफ वॉर भी कहा जाता है, इतना बड़ा नाम इसको दिया जाता है, यानी कि युद्ध क्षेत्र में एक भगवान की भूमिका जो है या एक निर्णायक भूमिका जो है वो आर्टिलरी रेजिमेंट निभाती है। आप उसका हिस्सा हैं, कैसे देखते हैं इसको? आर्टिलरी को गॉड ऑफ वॉर इसलिए कहा जाता है जिस अमाउंट का फायर पावर ये जनरेट करता है दिए हुए समय में और जितनी शीघ्रता से यह एक जगह से दूसरी जगह पे फायर को शिफ्ट करता है, इसीलिए इसे गॉड ऑफ वॉर कहा गया है। और यह बहुत ही गर्व की बात है कि मैं एक प्राउड गनर हूं और इस आर्टिलरी कंटिजेंट का हिस्सा हूं और इसे कमांड कर रहा हूं। ओके, कितने दिनों से सर आप लोग तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर परेड में? क्योंकि ये एक बहुत ही गर्व का पल होता है हर हिंदुस्तानी के लिए जो इसको देखता है, इसका हिस्सा बनता है, और जो जवान इस परेड का हिस्सा बनते हैं। तो कब से आप लोग तैयारी कर रहे थे परेड की? सिलेक्शन क्योंकि रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी 8 साल बाद हिस्सा ले रही है तो हमारा कोई ऐसा पहले से कोई कंडीशन नहीं था, तो सिलेक्शन हमारा अप्रैल से पिछले साल स्टार्ट हो चुका था। बट जो एक्चुअल प्रैक्टिस है वह आर्टिलरी सेंटर हैदराबाद में अगस्त महीने से स्टार्ट हुई थी और तब से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि कंडीशन को साथ लाना पड़ेगा और सभी जवानों को उस लेवल तक लाना पड़ेगा कि सब एक लेवल पे आ जाएं। तो ये कुछ महीनों की ट्रेनिंग है जो हमने हैदराबाद सेंटर में की थी और उसके बाद फिर दिल्ली में आके करियप्पा ग्राउंड के अंदर हमने इसकी प्रैक्टिस करी है। परेड की प्रैक्टिस आप लोग कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड में भी आप लोग प्रैक्टिस करते रहते हैं परेड के अलावा अपनी आर्टिलरी के द्वारा, और उसके धमाके जो हैं वो सुनाई देते हैं जब कोई वॉर एक्सरसाइज भी होती है। जो ग्राउंड के अलावा जो प्रैक्टिस होती है वह जवानों को जोश में रखने के लिए होती है, जो उन्हें प्रदर्शन आखिरी दिन करना है उसके लिए बताने के लिए होती है, और उनके दिमाग में ये रहता है कि उन्हें परफॉर्म करना है, अपना बेस्ट देना है। तो ये चीज़ हमेशा सदा के लिए चलती रहती है। ऐसा नहीं है कि किसी एक दिन ही ऐसा होता है, ये पूरी जो ट्रेनिंग है दिनों दिन चलती है और जवान उसी जोश में रहते हैं हमेशा। आप सर कहाँ से हैं और कैसे सेना का आप हिस्सा बने? मैं अलवर राजस्थान से हूँ। मैंने पढ़ाई राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल से करी है, उसके बाद मैंने नेशनल डिफेंस एकेडमी पुणे से अपना ग्रेजुएशन किया है, उसके बाद इंडियन मिलिट्री एकेडमी, और मैं रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी में फिर कमीशन हुआ 2023 दिसंबर में। आर्टिलरी रेजिमेंट की जो अगर हम सबसे खास बात अगर करना चाहें तो वो क्या हो सकती है, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट रेजिमेंट है भारत की? रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी के अंदर जो इक्विपमेंट्स जो इक्विपमेंट्स हैं वो फील्ड गन से लेकर मिसाइल्स और रॉकेट्स को भी है उसके एक इक्विपमेंट प्रोफाइल में है। तो ये दिखाता है कि
जो रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी है वो कितनी बड़ी है, कितने तहत भिन्न भिन्न इक्विपमेंट्स हैं, और जो एक जवान या जो एक ऑफिसर भर्ती होता है, जो कमीशन होता है, उसे कितने सारे इक्विपमेंट्स के साथ डील करने का मौका मिलता है। और जो अमाउंट ऑफ फायर पावर्स मैंने बताया, जिस शीघ्रता से, जिस समय से और जितनी जल्दी वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करता है, तो ये दिखाता है कि हम लोग कितने केपेबल है कुछ करने के लिए। तो सर, ये अब एक आखिरी सवाल कि कितना गर्व का पल है, क्योंकि कर्तव्य पथ पर जब पूरा हिंदुस्तान आप लोगों को देख रहा होगा, दुनिया की भी नज़रें होंगी भारतीय फौज की इस तैयारी पर, कैसे देखते हैं, कितना एक्साइटेड है, कितना नर्वस है? जैसे कि मैंने बताया कि ये बहुत ही गर्व की बात है कि हमें 8 साल बाद मौका मिल रहा है मार्च करने का। तो ये मेरे लिए, जवानों के लिए, जेसीओस के लिए, इंस्ट्रक्टर्स के लिए, और जो भी अधिकारीगण, वरिष्ठ अधिकारी जिन्होंने हमें सपोर्ट किया, ये उन सब का एक साथ का एफर्ट है जो दिखेगा मार्चिंग के लिए। और हम और हमारे सारे जवान बहुत ही मोटिवेटेड हैं और बहुत ही खुश हैं, और बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि हमें कर्तव्य पथ पर मार्च करने का मौका मिलेगा। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं आर्टिलरी रेजिमेंट की वो तैयारी, जो कि कर्तव्य पथ पर आपको मार्चिंग करते हुए ये जो जवान हैं, ये शूरवीर हैं, ये नज़र आएंगे। और आर्टिलरी रेजिमेंट की अगर हम बात करें तो बैटल फील्ड में ये एक निर्णायक भूमिका निभाती है अपनी तोपों से और उसकी गर्जना से, लेकिन कर्तव्य पथ पर भी कदम से कदम मिलाते हुए ये शूरवीर भारत की उस आन को, उस प्रण को भी अपने साथ, उस कसम को भी लेकर चलते हैं, जिसमें ये कसम खाते हैं कि देश को हमेशा आगे रखेंगे और उसके लिए अपना सर्वोच्च निछावर कर देंगे। वीडियो जर्नलिस्ट वीरेंद्र मौर्य के साथ अंजू निर्वाण, TV9 भारतवर्ष।